प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और एक बहुत ही आशीषमय बात आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। प्रार्थना के विषय में हम सब जानते हैं कि प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण माध्यम है परमेश्वर से जुड़ने के लिए, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते हैं। लूका 18 अध्याय के अनुसार एक बात मैं प्रार्थना के लिए सोच रहा था, जब मैंने मत्ती उसके 6 अध्याय को पढ़ा और उसमें मैं एक हिस्से पर पहुंचा। ऐसा लिखा 6 पद में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 7वां पद कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहाँ यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा बोलने के लिए, बहुत ज्यादा बातें करने के लिए मना करते हुए दिख रहे हैं। और 8वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वो एक डिफरेंशिएट कर रहे हैं चीजों को। वो कह रहे हैं कि अन्य जाति बकबक करते हैं, तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसने आपको प्रार्थना करने के लिए उजागर किया है, वो आपको अपना बेटा और बेटी कहता है। और इसलिए वो कह रहा है, इसलिए तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। तो फिर मैंने एक चीज को ये सोचा कि फिर इसका मतलब ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु तो जानते ही हैं कि मेरी क्या आवश्यकता है, वो पूरा कर देंगे। तो जब हम देखते हैं इसी के सिलसिले में पढ़ते हुए 7वें अध्याय के 7वें पद से, तो ऐसा लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, जहां पर लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तो वहां पर उसका अर्थ है मांगते रहो, कीप आस्किंग, मांगते रहो। तो एक जगह मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि तुम जो है, तुम्हारा पिता जानता है क्या आवश्यकता है, तो फिर मांगते क्यों रहे। आगे ऐसा लिखा हुआ है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो एक चीज यहाँ पर साफ हो जाती है, वो ये कि 7वां अध्याय 7वां पद 8वां पद बात कर रहा है, जोर दे रहा है मांगते रहने पर। और परमेश्वर का वचन 6 अध्याय में ये कह रहा है, परमेश्वर जानते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने इस पद को किस तरीके से लिया, पर मैं इस चीज को पढ़ करके सोच रहा था कि क्या बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी है मुझे ऐसा क्या है जो मांगते रहना है। परमेश्वर तो जानता है कि मेरी आवश्यकताएं क्या है, तो फिर मैं क्यों मांगता रहूं। वो मांगने से पहले मेरी चीजों को पूरा कर देंगे। थोड़ा सा जब मैंने इसको और ध्यान दिया, तो मुझे परमेश्वर ने इस चीज के लिए बताया कि ये कॉन्टेक्स्ट देखने की बहुत जरूरत है। तो इसका जो संदर्भ है, ऐसा लिखा हुआ है लूका उसका 11वां अध्याय उसका 9वां पद, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले में उसे सांप दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हमने मत्ती उसे 6 अध्याय पढ़ा था, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, यानी वो इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। तो आज मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, परमेश्वर आपको दुनियावी चीजों के मांगने वालों में नहीं बनाना चाहते हैं। वो जो कह रहे हैं कि तुम मत सोचना जैसे अन्य जाति बकबक करते हैं, उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, तुम वैसा मत करना, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं। तो प्रार्थना जो कीप आस्किंग वाला सिद्धांत है, या परमेश्वर जो कह रहे हैं मांगते रहो, वो किस चीज के लिए कह रहे हैं। वो बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के लिए, वो बात कर रहे हैं अपने स्वयं के लिए। वो हमसे चाहते हैं कि हम हर समय उन्हें मांगे, उनकी डिजायर करें, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है वो अभिलाषी जीव को तृप्त करता है। यानी परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी डिजायर करें, क्योंकि जब आप डिजायर करेंगे प्रभु की, पवित्र आत्मा की, तो वो आपको भर देगा। क्योंकि उसने स्वयं कहा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।
तो आज मैं आपको उभारना चाहता हूँ, अपनी बाकी आवश्यकताओं से ज़्यादा आप किसकी डिमांड करें प्रभु से, आप किसको मांगें? पवित्र आत्मा को, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा उनको चाहें। एक गीत आपने बहुत बरसों बरस से गाया है, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। ये हमारे परमेश्वर की कुदरत है कि वो ही देने वाला है और वो ही वो दान है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। कीप आस्किंग फॉर होली स्पिरिट। मे गॉड ब्लेस यू।